नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु देव। लास्ट 15 ईयर से योगा और नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नेचुरोपैथी कंसल्टेंसी चार्ज 500 रुपीज़ है। नेचुरोपैथी का मतलब होता है हीलिंग बॉडी नेचुरली, के प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर का इलाज करना या निरोगी रहना या स्वस्थ रहना ही नेचुरोपैथी है। एज पर नेचुरोपैथी हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों में से 3 तत्व हमारे शरीर को डोमिनेंस करता है और इसी अनुकूल हमारे शरीर का प्रकृति बनता है। कफ, पित्त और वायु। एज पर नेचुरोपैथी, कफ प्रकृतिज आर प्रो टू डायबिटीज एंड वेट गेन. पित्त प्रकृतिज आर प्रो टू stomach problem like gastric, jaundice, etc. Vayu prakritis are pro to arthritis, lower immune system. नेचुरोपैथ ने फिर प्रकृति के अनुकूल डाइट, टेस्ट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज डिसाइड है। जनरली डाइट को लेकर यह कहा गया है कि हमें हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए, हमें मांस मछली नहीं खाना चाहिए। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। आपका डाइट बिल्कुल हमारे शरीर के प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। जैसे कि नेचुरोपैथी में डाइट को लेकर बहुत सारी बातें कहा गया है, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी शरीर की प्रकृति कफ की है तो आपको हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए। शरीर की प्रकृति अगर वायु की है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट और लो फाइबर डाइट खाना चाहिए, यानी हाईली कुक्ड नॉनवेज वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए। इस चीज़ को और क्लेरिफाई करने के लिए नेचुरोपैथ में डाइट को 6 भाग या कहिए 6 टेस्ट में डिवाइड किया गया है। स्वीट, सावर, सल्टी, पंजेंट, एस्ट्रिजेंट, बीटर, यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, फीका और कड़वा। तो इनमें से 2 स्वाद हर एक प्रकृति को मना है नेचुरोपैथ के हिसाब से। अब आते हैं नेचुरोपैथ में लाइफस्टाइल को लेकर भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट बातें कहा गया है कि जनरली लाइफस्टाइल को लेके ये मिसकंसेप्शन है कि खाना खाने के बाद हमें थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। तो ये बिल्कुल हमारे शरीर की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए। अगर आपकी प्रकृति कफ की है तो डेफिनेटली आपको खाना खा के घूमना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रकृति वायु की है तो खाने के बाद आपको तुरंत आराम करना चाहिए। तो लाइफस्टाइल को लेके भी बहुत सारी बातें कहा गया है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बातें नेचुरोपैथ में कहा गया है। इन सब के अलावा जो है एक्सरसाइज जो है उसको लेके भी नेचुरोपैथ में बहुत ट्रांसपेरेंट बातें कहा गया है। बहुत सारी बातों में से एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे शरीर का प्रकृति कफ का है तो हमें जो है स्वेटिंग एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हमारा शरीर की प्रकृति वायु की है तो हमें जो है सिटिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक्सरसाइज को लेके भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट है नेचुरोपैथी में। और इन सबसे परे जो है नेचुरोपैथ में डिटॉक्स को लेके बहुत ही एम्फेसिस है। नेचुरोपैथ में ये कहा गया है कि शरीर में कई वजह से शरीर में टॉक्सिन्स बनते रहता है, तो इन रेगुलर इंटरवल्स पे ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिटॉक्स को लेके भी नेचुरोपैथ में बहुत सारी बातें कहा गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे नेचुरोपैथी कंसल्टेशन करें, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली नेचुरोपैथ के बारे में आपके शरीर से रिलेटेड सारी बातें बताऊं। सबसे पहले आपका बॉडी एनालिसिस होगा, आपका बॉडी का टाइप क्या है, फिर उससे रिलेटेड आपका डाइट क्या होना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, आपका एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। और इन सब से अलग हम आपको होम्योपैथिक कंसल्टेंसी भी करके देते हैं, जिसमें हम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताते हैं। ये सुनने में काफ़ी अनकन्वेंशनल लगेगा, बट इट्स ट्रू। होम्योपैथी और नेचुरोपैथी बहुत हद तक एक ही अप्रोच पे काम करता है। नेचुरोपैथी आपके नेचर या आपकी प्रकृति पे काम करता है, और आपके नेचर और प्रकृति से जो आपका सिम्टम या आपकी आदत जो बनती है उस पे होम्योपैथी काम करता है। यानी होम्योपैथी बहुत हद तक आपके सिम्टम्स पे काम करता है। तो आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, व्हाट्सएप कॉल कीजिए और कंप्लीट नेचुरोपैथी कंसल्टेशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।